राजस्थान से क्या वसुंधरा राजे का पत्ता साफ होने वाला है? उनको राजस्थान से टाटा बाय बाय करने वाली है क्या भाजपा? अमित शाह और पीएम मोदी ऐसा कौन सा प्लान वसुंधरा राजे को राजस्थान से निकालने के लिए कर रहे हैं? आज बहुत सारी बातें सामने आ गई। कहने लगे हैं कि वसुंधरा राजे को किसी और राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा। अब उनको बाहर भेज दिया जाएगा ताकि यहाँ पर जो जो खेल हो रहे हैं वो खेल बंद हो सके। मुझे बहुत याद आता है कि राज्यपाल के लिए वसुंधरा राजे ने एक बार क्या कहा था स्टेज पर। बहुत गजब की बात उन्होंने बोली थी, वो सुना दूंगी, पर उससे पहले थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए कि क्यों वसुंधरा राजे के साथ ऐसा कुछ करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और इसके पीछे अंता को भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है। जो खबरें उठती हुई आ रही है आपको सुना रही हूं। बताया जा रहा है कि अंता में किस तरीके से हार हुई तो लोगों को लगने लगा, आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस इतनी ताकतवर क्यों है, इतनी पावरफुल क्यों है? उसके पीछे एक रीजन बताया जाता है। सब कहते हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल भाजपा की सरकार, ऐसा क्यों बार बार होता रहता है राजस्थान के अंदर? उसका सबसे बड़ा कारण है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की दोस्ती न सिर्फ भाजपा के सभी नेताओं से है बल्कि कांग्रेस में भी ज्यादातर नेता आपको वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। मुझे याद आता है वो दिन जब अंता में चुनाव होने वाले थे, उससे कुछ 15-20 दिनों पहले लगभग गोविंद सिंह डोटासरा मिले थे वसुंधरा राजे से। ऐसे तो वो सीएम भजनलाल से भी कभी नहीं मिले हैं जैसे वसुंधरा राजे से मिलते हैं। और सुनिए, और गोविंद सिंह डोटासरा तो बाकी नेताओं से भी ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे वसुंधरा राजे से मिले। ऐसे दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे। मैडम ने ही हाथ पकड़ लिया था, कह रहे आप हाथ मत जोड़िए सर जी, अंता की बात है ना, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा था वो पिक्चर्स देख के उसे। याद है आपको, एक बार वो अपने घर पर थी और उनसे मिलने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सबके सब पहुंच गए थे। तब हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि खाली बैठा बैठा काई करया करे, घर जा जा वसुंधरा राजे से मिल्या करे। याद है आपको? टीएफआई का चैनल जब उनसे बातचीत करने गया था, मैंने उनसे पूछा था ये सवाल, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि सबके सब खाली बैठे तो क्या करें। तो कांग्रेस के भी अनेकों नेता, सारे नेता, टीकाराम जूली ने तो बोला भी कि ये तो वसुंधरा राजे थी इसलिए इतनी सीटें आ गई, वरना अंता में इतनी भी सीटें नहीं आती। तो सबके सब किसी की भी बुराई कर लेंगे, पूरी भाजपा में किसी की भी, पर वसुंधरा राजे की बुराई पूरी कांग्रेस में कोई सा नेता नहीं करता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो याद कर लिया करते हैं मैडम को, बोलते हैं कि मैडम थी तब बात ही अलग थी, हम तो वसुंधरा राजे को याद किया करते हैं, उनकी सरकार को याद किया करते हैं। हम तो चाह रहे थे कि भाजपा वसुंधरा राजे को मौका दे देती, पर नहीं दिया, ये गलत बात है। अब इसीलिए ये सब बातें दिल्ली तक जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ दिल्ली तक नहीं जाता है, सब बातें दिल्ली तक जाती हैं। और ये बातें दिल्ली तक ऐसी गई इस बार कि वसुंधरा राजे के लिए प्लान बनाया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि मैडम को राज्यपाल बनाकर भिजवा दिया जाएगा ताकि मैडम का यहाँ से कनेक्शन थोड़ा सा कट जाए और जो कांग्रेस रिपीट हुआ करती थी बार बार, वो कांग्रेस रिपीट ना हो सके। क्योंकि अंता में देखा सबने कि वसुंधरा राजे गई पर फिर भी हार गई, तो सब ये कह रहे हैं कि मैडम की मिली भगत है क्या, मैडम ने हाथ मिला लिया था क्या, किसी को वादा कर दिया था क्या कि आप ही को जिता देंगे। क्योंकि कांग्रेस बिना भाजपा की जीत नहीं सकती, ऐसा भी कई लोगों का कहना है, और वापस आ तो बिल्कुल नहीं सकती 2028 में, ये भी लोगों का कहना है। खैर, आपको याद दिला देती हूँ वसुंधरा राजे ने राज्यपाल के लिए क्या कहा था। मैडम एक दिन स्टेज पर खड़ी होकर राज्यपाल की ही तारीफ कर रही थी, किसको पता था कि मैडम के साथ ऐसा हो जाएगा। वो गाना सुना है आपने? हालांकि वो तो मेल वर्जन है, मैं फीमेल वर्जन आपको सुना देती हूँ। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहा मैं किधर चली। अरे फिसल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ तो वसुंधरा राजे हैं। मैडम को कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात की जाती है, कभी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो मैडम के लिए कहते हैं अरे सुनिए सुनिए, वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। मैडम की किस्मत पता नहीं क्या चल रही है, कभी कह देते मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ना ही तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ना ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ना ही उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब राज्यपाल की बात आ गई है। अब देखो भाई साहब की वंडा वाना, राज्यपाल भी बनाओ कि न बनाओ, पर राज्यपाल बनाने की बातें सबसे ज्यादा आ रही, क्योंकि उसमें फायदा यहाँ पर भाजपा का है, ऐसा लगता है भाजपा को, राजस्थान भाजपा को। तो यहाँ पर मैडम ने एक बात बोली थी मंच से, आपको सुना देती हूँ। वसुंधरा राजे ने, इन्होंने कहा था
कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को रोक सकता है। वो मंत्री परिषद की सलाह से काम तो करता है, लेकिन अनुच्छेद 166 के अनुसार उसका निर्णय ही अंतिम है। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर किसी भी बहुमत की सरकार को हटाकर उस प्रदेश के सरकार के सारे अधिकार राज्यपाल को मिल जाते हैं। मैडम ये बताना चाह रही थी कि राज्यपाल का रोल कितना अहम होता है, राज्यपाल को छोटा मोटा मत मानिएगा। अरे मैडम जी, उस दिन आप इतनी तारीफ कर रही थी, ये बात दूर तक चली गई, हो सकता है आप ही को बना दिया जाए। संविधान बनाते वक्त ये तय हुआ कि देश में जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में गवर्नर होता है। अब देख लीजिए क्या होता है। क्या सच में वसुंधरा राजे को राज्यपाल बना दिया जाएगा, और क्या मैडम बन जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और बन जाती हैं तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है? आप वसुंधरा राजे को किस तरीके से देखते हैं, कहाँ उन्हें देखना चाहते हैं? मैं कई लोगों के पास जाती हूँ तो कई लोग रिपोर्टिंग के वक्त मुझे ये बोल देते हैं कि मैडम आपने तो वसुंधरा राजे खूब चोखी, आपा तो बहुत बड़ा फैन वसुंधरा राजे का, वो थी मुख्यमंत्री तो ये था, वो थी तो वो था। आपसे ही पूछ लेती हूँ, जनता सबसे अच्छी होती है, आप ही बताइए वसुंधरा राजे अच्छी मुख्यमंत्री थी क्या? और क्या वसुंधरा राजे को क्या पद मिलना चाहिए? क्या लगता है आपके नजरिए से? बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए, हर बार कहती हूँ, आज भी कहूंगी, यही चैनल है जो फैक्ट्स पर बात करता है भाई। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।